टेक की दुनिया में आज एक ऐसी हलचल मची है जिसने सिलिकॉन वैली के बड़े-बड़े दिग्गजों को भी हैरान कर दिया है। सोचिए, एक नया नवेला एआई स्टार्टअप और उसने उस टेक जायंट को ही खरीदने की बोली लगा दी जिसका इस्तेमाल हम सब हर रोज करते हैं। हाँ, आपने सही सुना। परप्लेक्सिटी नाम की एक एआई कंपनी ने गूगल क्रोम को खरीदने के लिए पूरे $34 बिलियन का ऑल कैश ऑफर दिया है। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी भी इसके सामने फीकी पड़ जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक एआई स्टार्टअप दुनिया के सबसे पॉपुलर ब्राउज़र को क्यों खरीदना चाहता है? क्या ये सिर्फ एक दिखावा है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी और गहरी चाल छिपी है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो इस हाई स्टेक गेम को समझने के लिए सबसे पहले इसके दो मुख्य खिलाड़ियों को जानना जरूरी है। एक तरफ है हमारा चैंपियन और दूसरी तरफ है एक नया चैलेंजर जो उसे चुनौती देने आया है। तो ये है हमारा चैलेंजर, परप्लेक्सिटी एआई। इसे आप एआई की दुनिया का एक नया तेज तर्रार सितारा समझ सकते हैं। इसके सीईओ हैं अरविंद श्रीनिवास और इसे हल्के में लेने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे एनवीडिया और सॉफ्टबैंक जैसे बड़े-बड़े नाम खड़े हैं। और मजे की बात यह है कि इनका खुद का एक ब्राउज़र भी है जिसका नाम है कॉमेट। अब बात करते हैं उस खजाने की जिस पर परप्लेक्सिटी की नज़र है, गूगल क्रोम, जिसे 3 बिलियन, जी हाँ 3 बिलियन से भी ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दुनिया की लगभग आधी आबादी है। देखिए, क्रोम सिर्फ एक ब्राउज़र नहीं है, ये इंटरनेट का मेन गेट है। ये वो दरवाज़ा है जिससे हम सब ऑनलाइन दुनिया में घुसते हैं। और जो इस दरवाजे को कंट्रोल करता है, वो बहुत कुछ कंट्रोल कर सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि परप्लेक्सिटी ने ये दांव ठीक इसी वक्त क्यों चला? मतलब इस कहानी में टाइमिंग इतनी ज़रूरी क्यों है? इसका जवाब गूगल पर मंडरा रहे एक बहुत बड़े खतरे में छिपा है। असल में अमेरिकी सरकार और गूगल के बीच एक बहुत बड़ा कानूनी केस चल रहा है। सरकार का सीधा आरोप है कि गूगल ने सर्च मार्केट में अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके एक तरह की मोनोपोली बना ली है, जिससे किसी और को मौका ही नहीं मिल रहा। और अगर सरकार ये केस जीत जाती है, तो कोर्ट गूगल को अपनी कुछ सबसे कीमती चीजें बेचने का ऑर्डर दे सकती है, और उन चीजों में क्रोम ब्राउज़र भी शामिल हो सकता है। परप्लेक्सिटी बस इसी मौके के इंतजार में है। तो चलिए अब परप्लेक्सिटी के उस बड़े प्लान को समझते हैं। मान लीजिए कि उनकी ये हिम्मत वाली स्कीम काम कर जाती है, तो आखिर वो हासिल क्या करना चाहते हैं? परप्लेक्सिटी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, 4 स्टेप्स में। पहला, रातों रात क्रोम के 3 बिलियन से ज्यादा यूजर्स तक पहुंचाना। दूसरा, अपने कॉमेट एआई को क्रोम में डालकर हर यूजर तक पहुंचाना। तीसरा, इन करोड़ों यूजर्स के डेटा से अपने एआई को दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई बनाना। और चौथा और सबसे बड़ा, पूरे इंटरनेट इकोसिस्टम पर अपना कंट्रोल जमाना। जैसा कि परप्लेक्सिटी ने खुद कहा है, उनका असली मकसद सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, बल्कि इंटरनेट के खेल के नियमों को ही पूरी तरह से बदल देना है। ये लड़ाई सिर्फ एक ब्राउज़र की नहीं, बल्कि इंटरनेट के भविष्य की है। लेकिन क्या ये सब वाकई हो सकता है? चलिए अब जरा हकीकत की जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि इस डील के रास्ते में कौन-कौन सी बड़ी दीवारें खड़ी हैं। परप्लेक्सिटी ने जो ऑफर दिया है वो काफी स्मार्ट है। $34 बिलियन कैश तो है ही, पर साथ में उन्होंने कई वादे भी किए हैं, जैसे कि क्रोम हमेशा ओपन सोर्स रहेगा, उस पर $3 बिलियन और लगाए जाएंगे, और तो और गूगल ही डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन रहेगा। मतलब उन्होंने यूजर्स, डेवलपर्स सबको खुश रखने की कोशिश की है। पर चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। सबसे पहली
क्या गूगल कभी भी अपनी सोने की मुर्गी यानी क्रोम को बेचना चाहेगा? बहुत मुश्किल है। दूसरा, ये कानूनी लड़ाई सालों तक खिंच सकती है। कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि क्रोम की असली कीमत $34.5 बिलियन से कहीं कहीं ज्यादा है। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि कई लोग इसे सिर्फ दुनिया का ध्यान खींचने के लिए किया गया एक पब्लिसिटी स्टंट मान रहे हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए इस कहानी का आखिर क्या होगा? चलिए आगे के कुछ संभावित नतीजों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा संभावना तो इसी बात की है कि गूगल इस ऑफर को सीधे सीधे रिजेक्ट कर देगा। हाँ, एक मीडियम चांस ये भी है कि कोर्ट के दबाव में गूगल को क्रोम बेचना पड़ जाए। और सबसे कम संभावना इस बात की है कि परप्लेक्सिटी ये डील सीधे तौर पर फाइनल कर पाए। इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ हो जाती है, एआई की लड़ाई अब सिर्फ कौन ज्यादा अच्छा एल्गोरिथम बनाता है इसकी नहीं रही। अब ये लड़ाई उन प्लेटफॉर्म्स पर कंट्रोल करने की बन गई है जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं। ये लड़ाई अब पूरे इंटरनेट एक्सपीरियंस को कंट्रोल करने की है। तो आखिर में सवाल यहीं आकर रुकता है, क्या परप्लेक्सिटी की ये पेशकश एक सीरियस बिजनेस मूव है या फिर सिर्फ दुनिया भर में मशहूर होने का एक जबरदस्त तरीका? इस हिम्मत भरे कदम के पीछे का असली मकसद क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, इंटरनेट की दुनिया में एक नया खेल शुरू हो चुका है।